ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है महाराज। वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां सुख सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मुटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर, अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता है। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी अनंग त्रयोदशी आज के दिन जो 33-35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं, तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा। उससे 1000 गुना शिवलिंग में
बल की प्राप्ति होती है। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ बड़ा गला पकड़ रहा है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं, पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई से भी दिन पड़े, जो प्रदोष काल के समय 3 कलश में दूध लेकर उसमें काली तिल डालकर, जौ डालकर और उसमें थोड़ा सा डाब डालकर, डाब मतलब कुसा डालकर पीपल, बड़ और बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ा देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं हो सकती। दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री कुछ भी अगर खड्डे में भी जा रही है तो ऊपर जाती है। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का इतना महत्व होता है, पर प्रदोष काल में ही चढ़ेगा, शाम के समय प्रदोष काल, पीपल के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के नीचे घी का दिया लगाकर आप दूध समर्पित करो। स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर कटोरी में ले जाओ, अगर पात्र बर्तन में ले सकते तो कटोरी ले समर्पित। शिव का सबसे प्रिय अगर कोई व्रत है तो प्रदोष का ही व्रत, शंकर को राजी होगा, क्योंकि शिव और पार्वती का दोनों का मिलन का व्रत है, भगवान शंकर के मिलन का व्रत। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितर दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम 1 चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के इतने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे।
गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृ दोष आ गया, फिर वापिस पितृ दोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त करता। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा है वो उनको बोलो री भाई चीजियों सही है कि गलत है? जो जिंदा है, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी करता है, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तूने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू का देखो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाए? अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं है। ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त करें। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितर है, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इस स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समझ, कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृ दोष हो, 1 रुपए कमाते हो, 100 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृ दोष का बह रहा है। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृ दोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के दे। अब एक काम और करके दे, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारस के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शिवलिंग, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं,
उस स्थान पर, उस मटके के पास, उस हंडे के पास, उस बाल्टी के पास में जहाँ रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहाँ रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाकर सीधे परिंदे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना है। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आता करते हो, रोज आती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है। कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया। अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद। उस दिए को नीचे नहीं रखना। आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तो उस स्थान पर रखें जहाँ पितरों का स्थान।